भव्य कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। पहचान छिपाकर व्यवसाय करना महंगा पड़ेगा। बड़ी खबर है, भव्य कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और यात्रा को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। पहचान छिपाकर व्यवसाय करना महंगा पड़ेगा। हिंदू देवताओं के नाम का प्रयोग ना करें मुसलमान। प्रशासन की गाइडलाइंस को लेकर अब विवाद जारी हो गया है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा है और ये शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के साथ प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन गाइडलाइंस जारी कर रहा है। इसी क्रम में प्रशासन ने कैसी गाइडलाइंस जारी की है जिस पर विवाद हो गया। प्रशासन ने मुस्लिम दुकानदारों से हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम ना रखने की चेतावनी दी है। मुस्लिम दुकानदारों से होटल, ढाबे और यहां तक कि ठेले पर भी मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान जाहिर करेंगे। यह आदेश जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि कांवड़ यात्रा में खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले जहां से शिव भक्त कांवड़ी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, वो अपनी दुकानों पर प्रोप्राइटर या फिर काम करने वाले के नाम को जरूर लिखें। इसमें कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर के बघरा में स्थित आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित होटल, ढाबे के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आधारित दुकान का नाम रखने पर आरोप लगाते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने क्या कहा, वो सुनाते हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। तो चलिए, भव्य कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कुछ और ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसमें मुजफ्फरनगर के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये गाइडलाइन जारी की गई है कांवड़ यात्रा में, क्योंकि कई सारे ढाबे पे आप देखते थे जो कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा जाता था, लेकिन पेमेंट करते टाइम पता चलता था कि दुकान किसी मुस्लिम व्यक्ति की है। ठेले पर भी दुकानदार को अपनी पहचान अब उजागर करनी होगी। प्रोप्राइटर के नाम जरूर प्रदर्शित किए जाएं, ये भी कहा गया है। इस गाइडलाइन के जरिए कानून व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि देखिए बीच में कई सारे लोगों ने ये शिकायतें की थी कि हिंदू नाम रखकर या हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल करके कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जो हाईवे पर अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ढाबे चला रहे हैं। अब ऐसे में उसको लेकर ये बड़ा आदेश कह लें या गाइडलाइन जो कि जारी की गई है। मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अब दुकान का नाम नहीं रखेंगे और ना ही इस्तेमाल करेंगे हिंदू देवी देवताओं के नाम। दरअसल यहाँ पर कांवड़िए आके रुकते हैं और कांवड़ियों के भोजन में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। वो जो भोजन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि पूरी तरह से शुद्धता से बनाया गया हो और ऐसे में कोई भी चूक ना हो। तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम चीजों का खास ख्याल रखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से। पवन अग्रवाल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं, संजय पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आते हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से ये एक अहम गाइडलाइन जारी की गई है। जी चारू, मैं आपको बता दूं, मैं जनपद मुजफ्फरनगर के उसी 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ रूट पर खड़ा हूं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है मुजफ्फरनगर का, जहां से कांवड़िए प्रवेश करते हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। और यहाँ से कुछ ही कदमों पर जो हृदय स्थली है मुजफ्फरनगर की शिव चौक, वहाँ की परिक्रमा कर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य जनपदों को यहाँ से कांवड़ यात्रा
जो भोले हैं परिक्रमा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। आपको अब आदेश के बारे में मैं जानकारी थोड़ी सी बता दूं। जो ये कावड़ रूट 240 किलोमीटर लंबा है, लेकिन मैं बात मुजफ्फरनगर की कर रहा हूँ। तो मुजफ्फरनगर में यहाँ पर स्वामी यशवीर महाराज है जो बगरा में रहते हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह की मांग उठाई है कि हाईवे पे हो, बाईपास पे हो या नेशनल हाईवे हो या बाजार पे हो, तो वो जो रेस्टोरेंट या ढाबे होते हैं उन पर जो मालिक होते हैं वो आप अपना नाम जरूर लिखवाए, जिससे पता चले कि वो किसका है, जिससे लोगों में भ्रांति ना फैले कि हम पेमेंट किसी और को कर रहे हैं, खा किसी और दे रहे हैं, पेमेंट किसी और को कर रहे हैं। कई बार पहले भी इस तरह की बात चल रही है यहाँ मुजफ्फरनगर में देखने को मिली है। लेकिन इसको तत्काल और इससे पहले एक जो कावड़ यात्रा की मीटिंग हुई थी उसमें भी जो राज्य मंत्री कौशल विकास के संदर्भ परिवार मंत्री कपिल देव अग्रवाल है, उन्होंने भी प्रशासन से कहा था कि वो सुनिश्चित करे कि जो कावड़ यात्रा मार्ग है उस पर खाने पीने के जितने भी ठेले, रेस्टोरेंट या ढाबे हैं वो अपना नाम अंकित जरूर करे, जिससे पता लगे कि वो किसका है और जिससे कावड़ियों को शुद्ध खाना मिल सके और अव्यवस्थाओं से बचा जा सके। कई बार देखते हैं, इससे पहले भी हमारी कप्तान से बात हुई है तो उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी 10-12 घटनाएं ऐसी हो चुकी है पहले कावड़ के टाइम पर कि इन चीजों को लेकर माहौल खराब होता, कानून व्यवस्था खराब हुई थी। हमने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट और जो रेडी ठेली चालक वाले हैं उनसे आग्रह किया है कि वो अपना नाम जरूर लिखे, लेकिन स्वैच्छिक लिखे, दबाव नहीं है। वो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते वो उनकी जिम्मेदारी है। लिखेंगे तो कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, नहीं लिखेगी तो कई बार गड़बड़ी की उसी चीज को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे आने वाले जो उत्तराखंड से चलकर आएंगे कावड़िए जो सात्विक भोजन का प्रयोग करते हैं, जो लहसुन, प्याज, मदिरा, नशे से दूर रहते हैं, वो कावड़ लेकर भगवान भोले शंकर के यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। बिल्कुल पवन, लौटेंगे आपके पास। संजय भी हमारे पास हैं। संजय देखिए, हम देखते हैं कि भारी मात्रा में जो कावड़िए होते हैं, जो भोले होते हैं, वो हरिद्वार से शुरुआत करते हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल अभी हरिद्वार में कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा तो शुरू हो चुकी है? देखिए चारुल, विश्व प्रसिद्ध कावड़ यात्रा में महज अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अब लगातार पुलिस भी कई तरह के अभियान चला रही है, कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार की अगर बात की जाए तो कई दिनों से लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। खासकर जो बॉर्डर है, चिड़ियापुर की बात की जाए, काली नदी चेक पोस्ट की बात की जाए, तमाम कावड़ पटरी है, वहाँ पर लगातार ही होटल, ढाबों वाले के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। उन्हें लगातार बैठक के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि इस बार जो उनका होटल का नाम होगा, स्वामी का नाम होगा, उसे आपको छिपाना नहीं होगा, वो पारदर्शिता से रखना होगा। और इसके अलावा तमाम दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं जिस तरह से गैर समुदाय के लोग कावड़ में दुकान लगाते हैं, ढाबे लगाते हैं और वो कहीं ना कहीं नाम बदलकर अपना कामकाज चलाते हैं, ऐसे में एक विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं, साफ तौर पर कहा गया है। और सबसे पहले चारुल आपको बता दें, जब श्री भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि उनका जो भोजन हो वो शुद्ध और शाकाहारी हो। यही वजह है कि सबसे पहले वो दुकान का नाम देखते हैं, वहाँ का ओनर यानी मालिक देखते हैं कौन है, उसके बाद ही वो वहाँ विश्राम करते हैं और उसके बाद वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। इसी को लेकर तमाम यहाँ गाइडलाइन जारी की और पुलिस के द्वारा बीते दिन करीब 92,000 रुपए के चालान भी किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि आपको सीसीटीवी लगाना। संजय, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए पिछले साल और उससे पिछले साल भी ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई थी जिसमें कुछ ऐसे मुस्लिम संचालक थे जिन्होंने दुकानों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा था और तभी से ये मांग की जा रही थी कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भोले होते हैं, जो कावड़िए होते हैं, उनके भोजन की पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए, जो कि अगर हम देखें तो ऐसी जगह पर तामसिक भोजन बना दिए जाते थे। तो इसको लेकर पहले से ही मांग की जा रही थी और आखिरकार अब ये गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। देखिए जरूर लगातार हम देखते हैं कि जब इस तरह का मेला होता है, विश्व प्रसिद्ध मेला होता है, तो उसमें सबसे पहले सुरक्षा के मद्देनजर कई तरह की चुनौतियां सामने आती है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस के साथ साथ जो अन्य जनपदों की पुलिस है वो भी इस अभियान में सहयोग कर रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और सबसे पहले जो उनका रूट होता है उस रूट पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कहीं मानकों के साथ खिलवाड़ तो नहीं करने दिया जा रहा।
साथ ही साथ जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो भी इस अभियान में पुलिस का सहयोग कर रहा है, और जो इस तरह के ढाबे होते हैं, इस तरह के जो होटल चलाने वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान यहाँ पर छेड़ दिया गया है। क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है और लगातार बीते वर्ष से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के साधु संत हैं वो इस अभियान को जोड़ दे रहे हैं, और उनके माध्यम से कई बार ऐसी मांग भी उठाई गई है कि जो होटल ढाबे संचालक होंगे वो पारदर्शिता से अपना नाम लिखे, होटल का नाम लिखे। यही वजह है कि इस अभियान को अंतिम रूप देने के बाद कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, और जो इन नियमों के विरुद्ध चलेगा उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहाँ करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल संजय, लौटेंगे, पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, ये समझना चाहेंगे प्रशासन ने एक्चुअल में जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार किस तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्या कार्य करना होगा? क्योंकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अब से पहले भी जब स्कैन करते थे तो पता चलता था कि इस ढाबे के नाम पर जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया वो तो दरअसल संचालक जो इसका कोई मुस्लिम है। तो किस तरह से ये पहचान हो पाएगी कि अगर किसी ने नाम भी रखा है हिंदू देवी देवता के नाम पर, तो वो अगर हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तो पहचान कैसे होगी? चारों मैं आपको बता दूं, जब से ये जिला प्रशासन ने या मुख्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बयान दिया है व्यवसाय बनाने का, या जामिया स्वीट का बयान आया है, उसको लेकर लगातार जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है और बताया गया है जो भी रेडेड ठेले चालक हो या रेस्टोरेंट वाले हैं उन्हें धीरे धीरे अपने जो रेस्टोरेंट हो या होटल हो, रेडेड ठेले, उन पे अपने नाम अंकित करने शुरू कर दिए हैं और नेम प्लेट लगानी शुरू कर दी है। अगर वो हिंदू देव देवताओं के नाम से होटल या रेस्टोरेंट है तो उस पर भी ऑपरेटर का नाम लिखा जाना शुरू हो गया है, जिससे दूसरे लोगों को भी ये मैसेज मिले कि ये किसका है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। चारों बिल्कुल पवन, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि अगर हम रूट की बात कर लें तो हरिद्वार से शुरुआत होती है, हरिद्वार जाकर लोग जल लेकर आते हैं जो भोले होते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। मुजफ्फरनगर के साथ साथ ये क्या अन्य जिलों के लिए भी ऑर्डर जो है वो पास किया गया है या फिर सिर्फ अभी मुजफ्फरनगर के लिए ही है? मैं चारों बता दूं, अभी तो जो जानकारी हमारी है वो केवल उत्तराखंड से शुरुआत इस चीज की हुई है, और मुजफ्फरनगर जनपद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यहाँ से कई करोड़ कांवड़िये गंगा जल लेकर अन्य राज्यों को जाते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे दिल्ली सबसे बड़ा राज्य हो, तो उसको लेकर अन्य जनपदों को भी लोग यहाँ से निकलते हैं, चाहे मुरादाबाद हो या चाहे बिजनौर हो, वहाँ को लोग भी ये गंगा जल लेकर निकलते हैं। तो महत्वपूर्ण जो निर्देश है केवल अभी तक जो हमारे संज्ञान में वो उत्तराखंड हरिद्वार से जो शुरुआत होती है वहाँ या फिर मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन ने यह शुरुआत की है। बाकी मेरठ की जो बात है वो मेरठ की भी जल्दी है, आपको जानकारी बताएंगे कि वहाँ शुरुआत हुई है कि नहीं। ये सब बिल्कुल हमारे साथ संजय भी बने हुए हैं। संजय, देखिए जैसे ही ये फैसला आता है कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग जाते हैं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया जा रहा है। देखिए चारों, लगातार जब इस तरह के फैसले आते हैं तो कई जो विरोधी होते हैं वो लगातार विरोध करते हैं और इस चीज पर आवाज भी उठाते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले श्री भक्तों के हित में है तो साधु संत इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों लगातार ही साधु संतों ने कई तरह की बैठक की है जिसमें इस तरह के मुद्दों को उठाया गया है। साथ ही साथ अगर हरिद्वार पुलिस की बात की जाए तो हरिद्वार जनपद की तमाम पुलिस इन दिनों इस अभियान को अंतिम रूप दे रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में महज जब कुछ ही दिन समय शेष बचा है, तो ऐसे में खासकर अब लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनकी बारीकी से जांच भी की जा रही है। साथ ही साथ श्री भक्तों को भी यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब इस तरह की कहीं शिकायत मिलती है, इस तरह का जब होटल पे नाम नहीं होता है तो पुलिस को तुरंत अवगत कराना होगा, उसकी जांच करवाने की मांग करनी होगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इस मुहिम का कितना असर लोगों पर होता है, कितना असर उन ढाबा संचालकों पर होता है और किस तरह से पुलिस इस मुहिम पर आगे की कार्रवाई करती है। बिल्कुल हमारे साथ पवन भी बने हुए हैं। पवन, देखिए जैसे ही ये फैसला लिया गया है राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाला फैसला है। बता दूं, जब भी कोई शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने एकदम मूड में आ जाता है विरोध करने के, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो। अभी इसी को ले लीजिए, अगर प्रशासन ने पुलिस प्रशासन ने यह शुरुआत की है जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे, और क्योंकि जो इससे पहले भी 10-12 बार खराब हो चुकी है और उससे काफी लोगों की भावनाएं भी आहूत हुई है और माहौल भी खराब हुआ है। तो अगर जिला प्रशासन ने यह शुरुआत की है तो मैं समझता हूँ इस चीज को लेकर अन्यथा जो लोग विरोध कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। और जो कोई बुराई भी नहीं, जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, स्वैच्छिक है कि आप अपने
नाम को अंकित करें होटल, रेस्टोरेंट, रेडी ठेली, ढाबों पर। अगर करेंगे तो वो सही रहेगा, जिससे लोगों को आसानी भी रहेगी या कावड़ियों को आसानी रहेगी कि वो अपना सात्विक भोजन ग्रहण कर सके और किसी तरह की विवाद की स्थिति भी ना हो। लगातार जिला प्रशासन कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर का प्रतिबद्ध है, लगातार कर रहा है, व्यवसाय बना रहा है। और आप समझिए मुजफ्फरनगर जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जैसे कई करोड़ कावड़ के गंगा जल लेकर निकलते हैं, यहाँ पर बड़ी हुआ बहुत स्थिति रहती है और कभी कभी प्रशासन के भी आप पैर हो जाते हैं। अगर इस चीज को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवैसी ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश जी भी इसके उसमें आगे खिलाफ में कीजिए, इस तरह के क्यों हुआ है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सभी को सहयोग होना चाहिए कि कावड़ यात्रा एक बड़ा विश्व का बड़ा त्योहार है, जो कावड़ यात्रा निकलती है और लोग अपने महादेव को, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कई 150 किलो 200 किलो गंगा जल लेकर कंधों पर निकलते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं पूजा। बिल्कुल संजय, ये समझना चाहेंगे कि उत्तराखंड में इस ऑर्डर के आने के बाद, इस तरह का निर्देश आने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो राजनीति शुरू हो गई है, नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बाद कहीं ना कहीं साधु संत खुश हैं और उनमें खुशी का एक उत्सव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक आस्था का पर्व विश्व प्रसिद्ध कावड़ यात्रा होती है। यही वजह है कि इस मुहिम, इस मांग को लगातार बीते वर्ष से जो लगातार यहाँ के संत है, संत समाज के लोग हैं, पंडा पुरोहित है, वो लगातार इस मांग को उठा रहे थे। हालांकि अगर आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो क्योंकि हरिद्वार से लगता हुआ यूपी का क्षेत्र भी है, पुरकाजी बॉर्डर, नारसन बॉर्डर, काली नदी चेकपोस्ट और चिड़ियापुर, तमाम ऐसे बॉर्डरों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और वहां के जो लोग हैं, हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध के पीछे क्या वजह हो सकती है, उनका अपना क्या रह सकता है, ये अभी साफ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस फैसले से कावड़ जो विभक्त होंगे वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि जो उनका भोजन हो वो शुद्ध, जहाँ पर वो खाना पीना खाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब सावन के माह में श्री भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं, वो अपना व्रत रखते हैं और व्रत रखने के बाद गंगा में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद यहीं से अपनी कावड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं। यही वजह है कि इस बार जो नियम है वो बनाए गए हैं और इस नियमों का किस तरह से पुलिस यहाँ की पालन करवाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो शिव भक्त हैं वो कहीं ना कहीं इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, साधु संत इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। पवन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए। प्रशासन के फैसले पर अखिलेश यादव ने, देखिए, ये ट्वीट किया है, ऐसे आदेश सामाजिक अपराध, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का ये फैसला है। ये देखिए, तो प्रशासन के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का ये फैसला है। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया है। अब पहचान छिपाकर दुकान नहीं चला सकते हैं। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमान नहीं चला सकते हैं दुकान। अखिलेश यादव ने इसे लेकर पोस्ट किया और कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फैसला है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।